Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is gases and states of matter. That is chapter number 3 of first year chemistry. Actually, when we discuss about the states of matter, there are 4 different states of matter. On the basis of energy, we classify these states. The maximum energy state is plasma, that is plasma, and the minimum energy state is solid. Solid is minimum energy state and plasma is maximum energy state. And in between there is gas and liquid. These are the 4 states of matter: solid, liquid, gas and plasma. अब इससे रिलेटेड काफ़ी MCQs भी बनते हैं और उसके साथ साथ बात का शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है, वो भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँ. अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस की बात करूँ, अबंडेंस मीन्स कि क्या कौन सी स्टेट कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है या फिर कहाँ पे कम पाई जाती है. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस. पहले अबंडेंस की बात करता हूँ, फिर मैं आगे हर एक चीज के साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा. अगर हम इसमें से अबंडेंस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि लिक्विड, सॉलिड, गैसेस और प्लाज्मा. सॉलिड इज मोस्ट अबंडेंट. मोस्ट अबंडेंट कहां पे मोस्ट अबंडेंट है? दैट इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट. इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट की जो फॉर्मेशन है, ओवरऑल हम जमीन की कंपोजिशन, सिर्फ मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा. अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की ओवरऑल कंपोजिशन में solid is the most abundant state of matter. ये हमारा पहला एक पॉइंट होता है. हम ये कहते हैं कि लिक्विड भी मोस्ट अबंडेंट हो सकती है. कब मोस्ट अबंडेंट होगी? दैट इज मोस्ट अबंडेंट. मोस्ट अबंडेंट मीन सबसे ज्यादा पाई जाती है. कहां पे पाई जाती है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. पूरी अर्थ की कंपोजिशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें. अर्थ की कंपोजिशन में सॉलिड है, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है? लिक्विड है. जब हम गैस की तरफ हम आते हैं, गैस इज अ सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर. सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर. ये MCQ भी आता है. Which of the following is the simplest state of matter? That is gas. क्लियर? यहाँ तक हमने abundance के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली. अब इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं. अगर हम ऑल ओवर द यूनिवर्स की बात करें, that is most abundant state of matter. Abundant state of matter इन यूनिवर्स. सिर्फ अर्थ नहीं बल्कि यूनिवर्स की बात करेंगे जिसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, स्टार्स भी आ जाते हैं. देन प्लाज्मा इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर. और अगर हम यूनिवर्स की बात करें और लीस्ट अबंडेंट की बात करें, लिक्विड इज लीस्ट अबंडेंट स्टेट. लीस्ट अबंडेंट स्टेट of matter in universe. अगर हम यूनिवर्स में सबसे लीस्ट अबंडेंट की बात करें, that is liquid. ये अबंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर दिया. अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, why liquid is least abundant state of matter? why liquid के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखें, अगर मैं वाटर की H2O की एग्जांपल लूं, H2O 0 पे सॉलिड है, उससे नीचे हम कहीं पे भी टेम्परेचर जाएंगे वो सॉलिड है. 100 पे वो गैस है, 100 से अबव हम कहीं पे भी जाते हैं वो गैस ही रहता है. जब हम
वेरी हाई टेम्परेचर की तरफ चले जाते हैं, वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फिर हम प्लाज्मा की तरफ चले जाते हैं। अब ये जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड तकरीबन 0 से लेके 100 सेल्सियस के दरमियान वो सिर्फ लिक्विड है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। That is only liquid in this narrow range of temperature from 0 to 100 Celsius. 0 से नीचे जाएंगे नहीं, 100 से above जाएंगे नहीं। तो least abundant state of matter जो liquid इसलिए है कि हमारी एक narrow range जो है, हमारी overall अगर हम यूनिवर्स में देखें, मोस्टली हमारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, मोस्टली जगह ऐसी हैं जहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम है, लेकिन एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत मिनिमल चीजें ऐसी हैं, बहुत लिमिटेड हमारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एक जो है मॉडरेट टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि हमारा जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज द लीस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर एंड ऑल ओवर द यूनिवर्स। ओके, यस, अबंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आते हैं। नेक्स्ट हम जरा इनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। प्लाज्मा को हम नहीं छेड़ते, इनकी कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज हैं, उनको जरा हम इकट्ठे कंपेयर कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? जैसा कि शेप की प्रॉपर्टी हो सकती है, मैं पहले प्रॉपर्टीज के नेम मेंशन कर देता हूं। वॉल्यूम की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है इसमें एनर्जी की प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, एनर्जी। इसके अलावा डिफ्यूजन एफिशिएंट की प्रॉपर्टी की तरफ हम जा सकते हैं, डिफ्यूजन। हम इसमें जो है वो पैकिंग की बात कर सकते हैं, पैकिंग। इसमें हम एम्प्टी स्पेसेस की बात कर सकते हैं, एम्प्टी स्पेसेस किसमें ज्यादा है किसमें कम है। और इसमें हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात कर सकते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, मोलेकुलर फोर्सेस। इसमें हम डेंसिटी की बात कर सकते हैं, तो डेंसिटी के साथ साथ यहाँ पे इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी आ जाएंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स में कंपेयर कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कंपैरिजन में नहीं आती, उनको हम सेपरेट देखेंगे। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो इनके कंपैरिजन में आती हैं। मैं इनको सबको इकट्ठा कंबाइन कर देता हूं। अगर हम शेप की तरफ जाएं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स हैव स्पेसिफिक शेप, सॉलिड्स हैव स्पेसिफिक शेप। कोई भी सॉलिड होता है उसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, उसकी एक प्रॉपर शेप होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें या फिर अगर हम गैस की बात करें, इन दोनों की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में हम इसे कंपोज करते हैं, ये वही शेप जो है वो डेवलप कर लेता है। मतलब जैसे वाटर है, लिक्विड है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी ओवरऑल लिक्विड की। वो हम अगर कप में डाल रहे हैं, हम ग्लास में डाल रहे हैं, जिस कंटेनर में हम डालेंगे वो उसी तरह की शेप जो है वो डेवलप कर लेता है। वॉल्यूम की तरफ हम आते हैं, तो वॉल्यूम जो सॉलिड्स हमारे पास है और लिक्विड हमारे पास हैं, इनका तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। लेकिन जब हम गैस की तरफ हम आते हैं तो गैस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। इसे जितनी भी जगह मिलती है वे सारी की सारी ऑक्युपाई कर लेता है, एक स्पेसिफिक जो है वो वॉल्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आए तो एनर्जी वाली बात हमने यहां पे भी क्लियर की थी। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम जाएं तो सॉलिड की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद लिक्विड की एनर्जी है, और उसके बाद जो है वो किसकी एनर्जी है? गैस की एनर्जी। प्लाज्मा की उससे भी ज्यादा होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर हम डिफ्यूजन पे आए, डिफ्यूजन होता है कि मूव करना मॉलिक्यूल्स का एक एरिया से दूसरी तरफ, दूसरी साइड पे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना। जब हम डिफ्यूजन की तरफ हम आते हैं
तो उसमें हम ये कहते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, बहुत लो पॉसिबिलिटी होती है। लिक्विड और गैसेस में जो डिफ्यूज होने की प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम है। अगर हम पैकिंग की बात करें कि मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कहां पे है, तो पैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स की पैकिंग ज्यादा टाइट होती है, ज्यादा स्पेसिफिक होती है एज कंपेयर टू लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर की पैकिंग नहीं होती। और जब हम गैसेस में जाते हैं तो गैसेस में तो बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है, पैकिंग होने की बजाय वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स रैंडम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एम्प्टी स्पेसेस में जब हम आते हैं तो लिक्विड इसमें सॉलिड्स में एम्प्टी स्पेसेस मिनिमम, उसके बाद लिक्विड में एम्प्टी स्पेसेस, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स अवे एग्जिस्ट करते हैं, दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें जो पैकिंग है वो क्या होती है, तो उसमें एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होते हैं। जब हम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस में आते हैं तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हम ये कहते हैं कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, और इसमें ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू गैस। ये उनकी फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हम डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आते हैं तो हम कहते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे तो वो भी डेंसिटी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी सॉलिड के ज्यादा होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ हम जाएंगे वो सॉलिड्स के ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो कंपैरेटिव स्टडी में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो जनरल स्केच में है। बाकी गैसेस में एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा भी होती है, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, जॉल थॉमसन इफेक्ट। ये हम आगे भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा। कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉज कूलिंग, और गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कूलिंग होगी तो उसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लिक्विड और सॉलिड्स में ऐसी प्रॉपर्टीज जो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम आते हैं कि कुछ इसी में एक जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बल्कि यूनिट्स हैं, वो यहाँ पे हम उनके साथ ही मेजर कर लेते हैं। यूनिट्स जो यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं वो प्रेशर के यूनिट्स हमने डिस्कस करने हैं। प्रेशर के यूनिट्स क्या हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, और उसके साथ साथ ये कन्वर्जन भी आ जाती है, इसमें कन्वर्जन भी इसमें आ जाती है हमारे यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेशर की इसमें जो जनरल यूनिट हम कहते हैं दैट इज 1 atm, ये प्रेशर के यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं। ये 1 atm बराबर होता है 760 टॉर। 760 टॉर। ये 1 atm बराबर होता है 760 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mmHg। इसका मतलब ये हुआ 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mmHg। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mmHg। ये कॉमन यूनिट्स हैं, एटीएम या टॉर या mmHg। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि 1 atm इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल। या इससे हम ये भी कहते हैं कि 101.325 पास्कल इसके बराबर होता है। अगर हम SI यूनिट में आते हैं, SI यूनिट में 1 atm इक्वल होता है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर एक्चुअली जो हम स्टडी करते हैं, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो 1 पास्कल ओवरऑल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम यहाँ पे इसकी कन्वर्जन करते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि 1 एटीएम इक्वल होता है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इस तरह भी हम इसे लिखते हैं। मेटीरियोलॉजिस्ट जो है वो ये वाली यूनिट्स यूज करते हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, या इसे हम इस तरह से भी मेंशन कर लेते हैं 14.7 पाउंड्स इंच, और इंच पे -2 हम मेंशन करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स हैं ओवरऑल। अब इसमें कन्वर्जन जो है वो हमसे पूछी जा रही होती है एमसीक्यूज में। सपोज कन्वर्जन ये पूछ लेता है भाई 700 टॉर में कितने एटीएम होंगे, 700 टॉर में कितने एटीएम होंगे, या वो ये कहता है कि 700 टॉर में कितने पास्कल होंगे। तो हम स्टैंडर्ड से उसको स्टार्ट लेंगे। जैसा कि मैं ये कहता हूं कि जब 760 टॉर होते हैं, 760 टॉर में सपोज के पाउंड पर स्क्वायर इंच अगर हम कैलकुलेट करते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच तो होते हैं 14.7, 1 टॉर में कितने होंगे 14.7 डिवाइडेड बाय 760, और अगर 700 टॉर उसने कह दिया तो 14.7 760 मल्टीप्लाइड बाय 700। जनरल यूनिटरी मेथड से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर हमने पास्कल फाइंड आउट करने हैं तो हम कहेंगे 760 जब होते हैं तो पास्कल होते हैं 101325, 1 होंगे तो डिवाइड करके फिर हम 700 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो ये यूनिट्स की जो कन्वर्जन है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर देना, ये एमसीक्यूज में भी आ रहे होते हैं और बाद तक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम गैस लॉज की तरफ चलेंगे और यहाँ तक हमारा ये जनरल प्रॉपर्टीज भी इनकी हो गई और इनकी अबंडेंस भी